वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज नीतू। आज हम डिस्कस करेंगे भाई आपका पेड कोर्स का एडवांस वाला पार्ट। ठीक है, बेसिक हम कर चुके हैं। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि मैम बेसिक में ये टॉपिक रह गया, वो टॉपिक रह गया, तो पहले एक बार बेसिक वाले पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप लोगों के जो सारे डाउट हैं, जो मन में ये चीजें हैं कि मैम आधा करवा रही है आधा नहीं करवा रही, वो भी क्लियर कर देती हूँ। देखो बेसिक कंप्यूटर में क्या है, जो कंप्यूटर की हिस्ट्री थी, कंप्यूटर का डेवलपमेंट था, कंप्यूटर की जनरेशन थी, वो मैंने डिटेल में आपको करवाई है। ठीक है, उसके बाद जो है हार्डवेयर वाला पार्ट मैंने आपको डिटेल में करवाया है, इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, उसके बाद आपका सॉफ्टवेयर वाला पार्ट, ठीक है, जिसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को मैंने डिटेल में करवाया है। उसके बाद आपका एमएस ऑफिस, जिसमें वर्ड एक्सेल और पावर पॉइंट, और साथ में मैंने क्वेश्चन भी करवाए हैं। ठीक है, ये सब हुआ है आपका। बच्चा आपका जो मैंने लिखवाया था, मैंने क्या लिखवाया था, मैंने इंटरनेट लिखवाया था, मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम लिखवाया था, मैंने नंबर सिस्टम लिखवाया था, जहां पे आपका जो है हेक्साडेसिमल टू ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, उसके साथ ही एक था आपका एब्रीविएशन वाला टॉपिक। बिल्कुल एब्रीविएशन वाला टॉपिक मेरे माइंड से स्किप हो गया था। वो जो है या तो हम एडवांस में या फिर जो है पहले हम एब्रीविएशन वाला जो टॉपिक है वो मैं आपको करवा देती हूँ। उसके बाद जो है नेक्स्ट आगे करें, क्योंकि एब्रीविएशन ऐसी होती है साथ की साथ जैसे जैसे चीजें आती रहती है उनको हम डिस्कस करते जाएं, क्योंकि इन्हीं में से जो है आपकी एब्रीविएशन बनती है। फिर भी जो है टॉप 50 है वो मैं आपको करवा दूंगी। ठीक है, अब क्लियर है भाई। एडवांस में जो आपका नंबर सिस्टम है वो आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में जो है कंप्लीट होगा, क्योंकि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का आपका नंबर सिस्टम है। ठीक है, गेट मैंने लिखवाए थे वो भी आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का है। मैंने आपको कंप्यूटर नेटवर्क लिखवाया था, वो आपका कंप्यूटर नेटवर्क में टोपोलॉजी करवाई थी, वो भी आपका पूरा कंप्यूटर नेटवर्क में डिस्कस होगा, जिसमें आपके ओएसआई मॉडल की लेयर आएंगी। ठीक है, उसके साथ इंटरनेट भी आपका जो है नेटवर्क जो आपका नेटवर्किंग है वहां पर आपका इंटरनेट, क्योंकि सिक्योरिटी का जो आता है वहां पर ये वाली चीजें भी आपकी क्लियर होंगी इंटरनेट की। ठीक है, उसके साथ ही आपका क्या बच गया भाई, उसके साथ और मैंने क्या लिखवाया था, और शायद बेसिक में और कुछ भी नहीं था। ठीक है, हाँ जी। अब देख लो एडवांस वाला पार्ट। फिर भी अगर किसी बच्चे को सिंगल पॉइंट पे डाउट है ना, बेझिझक पूछ सकता है। बार बार कहती हूँ भाई, डाउट हो मोस्ट वेलकम, पूछो, क्योंकि आप लोगों का हक है, क्योंकि आप लोगों को एग्जाम को क्रैक करना है। क्योंकि यहाँ पर हमारा काम सिर्फ सिलेबस को डिस्कस करना नहीं है, सिलेबस पूरा करना नहीं है, हमारा काम जो है एग्जाम को क्रैक करना है। जितने बच्चे जुड़े हैं, जिन्होंने कोर्स लिया है, वो इसी उम्मीद से लिया है कि भाई हमें जो है अगले 6 महीने में या 1 साल में जो है हमारी जॉब जो है वो फिक्स हो जाए। ठीक है, जॉब आपको लेनी है, उसके लिए जो है आपका ये लगा लो, हक लगा लो, कुछ भी लगा लो। मैं तो बार बार कहती हूँ जो टॉपिक में करवा रही हूँ उससे रिलेटेड क्वेश्चन ढूंढो भाई, जितने क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ढूंढने का काम आप लोगों का है। ठीक है, आप लोगों को टॉपिक समझ में आया, टॉपिक समझ में आने के बाद उस पे कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, कुछ क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करवा रही हूँ, कुछ क्वेश्चन आप खुद भी ढूंढो। इतना आप करोगे, जब आप खुद क्वेश्चन ढूंढोगे ना तो आपको चीजें और ज्यादा क्लेरिफाई होंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन ढूंढो भाई, क्वेश्चन ढूंढो, क्वेश्चन में डाउट आता है तो पूछो। ठीक है, अब आ जाओ एडवांस वाला पार्ट। एडवांस वाला पार्ट देखो मोस्टली जगह की जगह जो है आपको यही सारी चीजें होंगी। ये वाला पार्ट बहुत कम लोग करवाते हैं। ठीक है, सबसे पहला आ गया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑपरेटिंग सिस्टम में से आपका चाहे नेट लगा लो, चाहे आपका डीएसएसबी लगा लो। ठीक है, उसके साथ जो है आपका डीएसएसबी के साथ जो है आपका केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, और हमारा एचएसएससी पीजीटी स्क्रीनिंग और एचशेयर। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं भी, अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, किसी में कम किसी में ज्यादा। जहां पर ज्यादा जो है कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे वहां पर ज्यादा आएंगे, जहां पर कम आएंगे वहां पर कम क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आप इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स में से एक लगा सकते हो। ठीक है, और देखो टाइम टेकिंग सब्जेक्ट है, यहाँ पर आप इस सब्जेक्ट को मान सकते हो कि भाई इस सब्जेक्ट को करने में हमें 6 से 7 दिन लग सकते हैं। क्योंकि देखो भाई कुछ ये जो 8-10 सब्जेक्ट है, यहाँ पर जो मैंने 8-10 सब्जेक्ट लिखे हैं, ये काफी अच्छे सब्जेक्ट हैं, काफी डिटेल में है। और देखो इतनी मोटी बुक है, आप सबने जो है अपने मास्टर्स में, ग्रेजुएशन में सबने की होगी, आप सबको पता है कि ये छोटा नहीं है। ठीक है, उसको करने में, उसको क्रिस्प वे में करवाने का जो काम है वो मेरा है। वो वही है कि हमें जो है डेली 1 से 2 घंटे की क्लासेस हमारी यहाँ पर होंगी, क्योंकि बिना उसके जो है हम ये सारा सिलेबस नहीं कर सकते। क्लियर है भाई। अब देखो डेटा स्ट्रक्चर तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर में इंट्रोडक्शन आ जाएगा पूरा डेटा स्ट्रक्चर का, देन एरे आ जाएगा, देन आपका क्यू स्टैक, उसके बाद लिंक लिस्ट, उसके बाद आपका ट्री, ग्राफ, और एक और टॉपिक सर्चिंग एंड सॉर्टिंग। क्योंकि सर्चिंग और सॉर्टिंग से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। मर्ज सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बबल की क्या होगी, क्या होते हैं, कैसे होते हैं, तो यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें आप जो है सर्चिंग और सॉर्टिंग को भी ऐड कर लो। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट को भी आप लगा लो 6 से 7 दिन या फिर 8 दिन भी मान सकते हो, क्योंकि भाई
यहाँ पर मैं बार बार कह रही हूँ, सिलेबस कंप्लीट करवाना मेरा काम नहीं है। मेरा काम ये है कि यहाँ से अगर क्वेश्चन आए तो आपका एक क्वेश्चन भी एग्जाम में कहीं पर भी ना जाए, ठीक है। तो इसके बाद जो है डेटा स्ट्रक्चर है। डेटा स्ट्रक्चर के बाद कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क कितना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जिन बच्चों ने एग्जाम पहले दिया है उन सब बच्चों को पता है कि कंप्यूटर नेटवर्क ओएसआई मॉडल में से क्वेश्चन आते हैं। फिजिकल लेयर में से मैक एड्रेस, उसके बाद आपका जो है आईपी एड्रेस, यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो कंप्यूटर नेटवर्क भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप 5 से 6 दिन लगा लो, ठीक है। उसके बाद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और एसक्यूएल। एसक्यूएल में से आजकल जो है काफी अच्छे 2 या 3 क्वेश्चन, कहीं कहीं 5 क्वेश्चन भी आपको एसक्यूएल में से देखने को मिल जाते हैं। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और एसक्यूएल जो है वो आपका काफी अच्छा खासा जो है सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हम 7 दिन देते हैं भी आपका दोनों सब्जेक्ट को, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को और एसक्यूएल को, ठीक है। तो डेटाबेस में से भी आपका क्वेश्चन आता है, एक तो आपका की में से क्वेश्चन आता है, एक आपका आता है भी कई बार जो आपके एट्रीब्यूट वगैरह होते हैं, कौन सा किससे हम रिप्रेजेंट करवाते हैं, उसके साथ जो आपकी एंटिटी क्या होती है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ये सारे जो क्वेश्चन बनते हैं ये आपके डेटाबेस में से बनते हैं। उसके बाद कार्डिनलिटी क्या होती है, रो क्या होती है, टपल क्या होती है, उसके बाद आपके एट्रीब्यूट क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद डिग्री क्या होती है, यहाँ से आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया और मोस्ट प्रोबेबली आता ही आता है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते, नॉर्मलाइजेशन को, कंकरेंसी, इन सारी चीजों को आप जो है स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, जहां पर मैंने यहाँ पर लिखा है सारे के सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं भाई। और यहाँ पर मैं डेली, जैसे मैंने अभी जब हम एक एक सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आपको करना है। उसके बाद आ जाओ भाई डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक आप ये लगा लो सो है भाई, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बहुत ज्यादा आप ये लगा लो वो भी नहीं है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आप लगा लो कि भाई 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक को हम 4 से 5 दिन ही देंगे, इससे ज्यादा नहीं देंगे, ठीक है। इसके बाद देखो कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में से जो क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर भी जो है नॉर्मल है, क्योंकि यहाँ पर हम मेमोरी का जो, देखो बेसिक में मैंने एक मेमोरी का टॉपिक भी करवाया था, वैसे मैंने आपको मेमोरी की वीडियो दे दी है। मेमोरी का जो मैंने आपको बताया था, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में हम मेमोरी वाला भी करेंगे, क्योंकि बसेस हो गई, मेमोरी हो गई, उसके बाद एड्रेसिंग मोड हो गई, RIC CISC हो गई, जहां से क्वेश्चन आता है वहां से जो है कंप्यूटर आर्किटेक्चर यही है, ठीक है। और यहाँ से एड्रेसिंग मोड में से तो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो है ठीक ठाक सब्जेक्ट है, तो इसको हम 3 से 4 दिन में कवर अप करेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाओ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अब आप सोच रहे हो इन दिनों को आप लगाओगे ये तो बहुत ज्यादा हो गया, देखो भाई टाइम के अकॉर्डिंग हम फिर वही क्लासेस को ज्यादा करेंगे, लेकिन क्योंकि ये सब्जेक्ट इतने अच्छे हैं, क्योंकि इनको आप थोड़ा सा टाइम दो, क्योंकि बाकी जो ये वाले जो सब्जेक्ट है यहाँ पर, ये वाले सब्जेक्ट सारे 1-1, 2-2 दिन के हैं, इतने ज्यादा नहीं है, ठीक है। और ये वाले सब्जेक्ट हैं थोड़े टाइम टेकिंग, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं और आपको समझ में भी आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने एक दिन में पूरा सिलेबस करवा दिया देन जो है आप खत्म, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इन सब्जेक्ट्स को, इधर वाले सब्जेक्ट्स को हम थोड़ा सा टाइम देंगे, ठीक है, ताकि जो है आप इनमें से अच्छा कर सको, क्योंकि ये वाले जो सब्जेक्ट्स है ना, यहाँ से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आ गया, 2 क्वेश्चन आ गए, इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अब आ जाओ मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया में से भी, सॉरी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में से भी क्वेश्चन आता है, प्रोसेस में से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। उसके बाद जो आपका SDLC है, LCA जो लाइफ साइकिल है, यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मॉडल्स हैं, वाटरफॉल मॉडल हो गया, प्रोटोटाइप हो गया, यहाँ से आपको पता होने चाहिए कौन कौन से मॉडल होते हैं। टेस्टिंग क्या होती है, टेस्टिंग में से भी क्वेश्चन आता है, अल्फा बीटा, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। ब्लैक बॉक्स और व्हाइट बॉक्स के नाम पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि इनसे ज्यादा तो नहीं आएगा, लेकिन ये पूछेगा ब्लैक बॉक्स का दूसरा नाम क्या है, व्हाइट बॉक्स का दूसरा नाम क्या है, बेस्टेट में भी आया था। तो यहाँ से जो है क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको जो है ये जो जहां जहां से क्वेश्चन बनेंगे वही पार्ट हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को करेंगे, और इन सब्जेक्ट्स को मैं जो है पूरा करवाऊंगी भाई, जहां से क्वेश्चन बने या ना बने, लेकिन फिर भी हम इनको पूरा करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से आ जाए वो भी नहीं पता। लेकिन जहां जहां से अभी हमेशा जो आते रहे हैं वो मैं आपको जो है इंपॉर्टेंट नोट डाउन करवा दूंगी, ठीक है। अब देखो मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया ठीक ठाक सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा आप ये नहीं कह सकते, तो ये इसको भी हम जो है 1-2 दिन में या 3 दिन में हम इसको कवर अप कर लेंगे। आ गया भाई आपका C और C++, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर C लैंग्वेज को पहले करें और C++ को करें तो दोनों में लगा लो 6 दिन C लेगी, 6 दिन C++ लेगी, ठीक है। और बिल्कुल भाई इसको आप 10 दिन लगा लो, क्योंकि दोनों ही हमें करने हैं। ये C लैंग्वेज करेंगे, उसके बाद C++ करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से आ जाए वो भी हमें नहीं पता, ठीक है। तो ये क्लियर है भाई, ये वाला पार्ट आपको क्लियर है। अब आ जाओ HTML।
HTML नाउ डेज काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन गया है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपके TGT PGT एग्जाम में HTML से अच्छे खासे क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। लेकिन इतना बड़ा सब्जेक्ट नहीं है ये, एक दिन में हम इसको आराम से कर सकते हैं। मतलब ये है कि एक दिन इसकी थ्योरी कर ले, एक दिन इसके जो है क्वेश्चंस कर ले, आराम से जो है आपका HTML हो जाएगा। और बाकी अगर कुछ और मुझे लगा तो मैं भी वो भी आपको करवा दूंगी, ठीक है। तो आप 2 दिन ले लो HTML को, एक दिन ले लो XML को, ठीक है, CSS को ले लो। ये वाला जो जावास्क्रिप्ट हो गया, ASP.NET हो गया, यूनिक्स और लाइनेक्स हो गया, जावा हो गया, विजुअल बेसिक हो गया, हाँ जी, यहाँ तक ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो है HTML को छोड़, क्योंकि HTML से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। बाकी जितना भी यहाँ पर है, XML हो गया, CSS हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, ASP.NET हो गया, यूनिक्स हो गया, लाइनेक्स हो गया, जावा हो गया, विजुअल बेसिक हो गया, इनमें से ये लगा लो कभी एक क्वेश्चन आ गया, कभी नहीं आया। बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन आए, लेकिन आ भी सकता है। और हमारा काम यही है कि हमें एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, क्योंकि हम किसके लिए लड़ाई कर रहे हैं, जॉब के लिए लड़ाई कर रहे हैं। और ऑब्वियसली जब आप किसी जॉब के लिए लड़ोगे तो ऑब्वियसली आप हर चीज को अच्छे से करोगे, आपके सब्जेक्ट में एटलीस्ट आपको मास्टरी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये वाला क्लियर है, इसको हम ज्यादा टाइम नहीं देंगे भाई, पहले ही बता रही हूँ, एक एक दिन में या फिर 2-2 दिन में, अगर आपको समझ में ना आए तो, ठीक है। क्लियर है भाई, क्लियर है, हाँ जी। उसके बाद ये हम इसमें ऐसा कर सकते हैं, एक दिन थ्योरी कर लिए, एक दिन हमने इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लिए, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है, इसमें आपको लगेगा भाई टाइम, क्योंकि ये वाला जो है काफी अच्छा टाइम टेकिंग है, काफी अच्छे है, ठीक है। अब आ गया TOC ऑलरेडी जो है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, या जिसको आप ऑटोमेटा भी कहते हो। देखो काफी अच्छा सब्जेक्ट है, और इसमें आप खुद लगा लो भाई, अगर हम इसको नॉर्मल करने लगे तो 1 महीना लग जाएगा, ठीक है। सारे ही सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको करने लगे तो 1-1 महीना लग जाएगा। और TOC में से अभी तक जो है बहुत ज्यादा जो है डीप लेवल का क्वेश्चन नहीं आया है, जो नॉर्मल क्वेश्चन आए हैं तो हम जो है वही क्वेश्चन देखेंगे भी। ये बहुत ज्यादा डीप में हम TOC को नहीं करेंगे, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है ये आपका नेट का सब्जेक्ट है, ना कि TGT PGT एग्जाम का। लेकिन TGT PGT एग्जाम में आपके HSSC PGT स्क्रीनिंग में यहाँ से क्वेश्चन आए हैं, तो हम जो है इसको उतना ही डिस्कस करेंगे जहां से जो है क्वेश्चन बने हैं, या फिर जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन या तो NP या P प्रॉब्लम में से आता है, या फिर जो है आपको नॉर्मल पता होना चाहिए NFA क्या होती है, DFA क्या होती है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तो हम उसी के अकॉर्डिंग TOC को करेंगे, ठीक है। इसका हम टाइम कोई फिक्स नहीं करें, देखेंगे भी कितने टाइम में हम इसको कवर करें। और अब आ जाओ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जो है इसको हम जो है डिटेल में करेंगे। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को मैं डिटेल में करवाऊंगी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आते हैं, और काफी अच्छा सब्जेक्ट और इजी सब्जेक्ट है, ठीक है। मैथ्स है ऑब्वियसली, मेरा तो मैथ्स फेवरेट है, आप लोगों का पता नहीं, ठीक है। दोनों ही सब्जेक्ट जो नीचे लिखे हैं मैंने, दोनों ही मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो इसको भी जो है हम उसी के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को थोड़ा डिटेल में करेंगे, ठीक है। तो क्लियर है भाई, ये पूरा आपका एडवांस है। किसी को लगता है कि एडवांस में कुछ और भी है तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम, आप मुझे बता सकते हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर जो है, अगर आपने इतना कर लिया, और जो मैंने आपको बेसिक तो अलग करवा ही दिया है, अगर आप इतना कर लोगे तो भाई आपका कहीं से भी जो है क्वेश्चन जाएगा। लेकिन वो वही है कि आपको मेहनत करनी है, क्योंकि आपके ऊपर ही डिपेंड करता है आपकी सक्सेस। क्योंकि आप जितना मेहनत करोगे, जितना आप पढ़ोगे, जितने आप क्वेश्चंस देखोगे, जैसे मैंने आज इंट्रोडक्शन करवाया ऑपरेटिंग सिस्टम का, क्योंकि अभी हम स्टार्ट करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम अगर मैंने स्टार्ट किया तो उसमें आपको देखना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उसके बेस पे आपको क्वेश्चन ढूंढने की कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैं दूंगी, बाकी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ढूंढो, तो आप लोगों को भी बेनिफिट हो, क्योंकि कहते हैं ना जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ज्यादा हमें एडवांटेज होगी, ठीक है। हाँ जी, ये है आपका पूरा एडवांस का सिलेबस, ठीक है। नोट डाउन कर लो भी, बिल्कुल इसको जो है अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। अब इसके बाद जैसे अब इसके बाद जो मैं नेक्स्ट जो है सब्जेक्ट स्टार्ट करूंगी, उससे सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पूरा जो है एक वीडियो में ओवरव्यू दे दूंगी कि इस सब्जेक्ट में हम कौन कौन सा टॉपिक करने वाले हैं, ठीक है। ताकि जब आप अपने नोट्स बनाओ तो फ्रंट में डाल सको कि भाई इसके अंदर ये चीजें हैं और ये हम सारी कवर करेंगे, ठीक है। हाँ जी, अब देखो एक चीज और मैं आपको बता देती हूँ। हाँ जी, अगर ये वाला पूरा पोर्शन हो जाता है तो मेरा पूरा अभी टारगेट है कि हम जो है 2016 या 2017 तक के आपके नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें, ठीक है।
नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें, क्योंकि नेट के क्वेश्चन जो हैं वो एज इट इज उठ के आते हैं आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम में, चाहे वो डीएसएस भी हो, चाहे वो केवीएस हो, या फिर आपका एनवीएस एग्जाम हो, या फिर आपका एचएसएससी पीजीटी स्क्रीनिंग हो, या फिर आपका एस्टेट का एग्जाम हो, ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट जो है नेट के क्वेश्चन देता है, लेकिन बहुत आगे लेवल के नहीं देगा। तो हम ये जो है 2004 से लेके 2016 तक जो है हम इनको पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है, सिलेबस होने के बाद, ठीक है। ये आपकी प्रैक्टिस रहेगी, जितना जल्दी आप सिलेबस करोगे उतना जल्दी जो है, क्योंकि कहते हैं ना थ्योरी करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जितने ज्यादा हम क्वेश्चंस लगाएंगे उतना ज्यादा हमें बेनिफिट होगा, ठीक है। प्रैक्टिस कर ली भाई नेट के पेपर की, और उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे इसरो के पेपर की। इसरो के पेपर में से भी जो है मैंने बहुत देखा है कि आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम में आता है, तो देन हम इसरो के पेपर करेंगे। एस्टेट के पेपर मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। अगर फिर भी कोई बच्चा चाहता है तो मोस्ट वेलकम भाई, पूछ सकता है। एक पेपर रहता है सिर्फ आपका 2015 का, अदरवाइज जो है आप एनएस क्लासेस की क्लासेस पे जाओ, प्लेलिस्ट में जाओ, एस्टेट के प्रीवियस ईयर की प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको जो है पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको एस्टेट के प्रीवियस ईयर पेपर की। तो मैं तो सबको यही कहूंगी कि 2014 से लेके 2020 तक के जितने भी पेपर हैं सारे पेपर एक बार अच्छे से कर लो, ठीक है। एक बार अच्छे से तब कर लेना जब पूरा सिलेबस हो जाए, ठीक है, ताकि जब पूरा सिलेबस होने के बाद करोगे तो आपको बहुत ज्यादा ये पता चलेगा कि हाँ ये चीजें मुझे आ गई हैं, ये नहीं आई हैं, ये मुझे समझना है, ये मुझे करना है, ठीक है। अगर इतना कर लोगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपको जो है मात दे सकता है, कोई भी आपको बचाड़ सकता है, ठीक है। बस शर्त ये है कि आपको डेली जो है फिक्स टाइम निकालना है कि भाई एटलीस्ट मुझे इतना टाइम तो पढ़ना ही पढ़ना है। डेली जो है 2-3 घंटे तो आप टारगेट लगाओ कि मुझे अभी कंप्यूटर को पढ़ना है, क्योंकि अभी हम खुद कंप्यूटर को बहुत कम कर रहे हैं। आगे जो है आपकी क्लासेस ज्यादा होने लग जाएंगे, क्योंकि सिलेबस आप खुद ही देख सकते हो बहुत ज्यादा है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है हमें क्लासेस भी ज्यादा देनी पड़ेंगी, टाइम भी हमें ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है भाई? कोई डाउट है तो मोस्ट वेलकम पूछो, ठीक है। उसके साथ बस नेट के पेपर और इसरो के पेपर कर लेंगे, बहुत है हमारे लिए इतना, ठीक है। और साथ में जो है मैं आपको नेट के पेपर, जैसे आपका कंप्यूटर नेटवर्क हो, जैसे अभी कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, तो कंप्यूटर नेटवर्क के जो है आपके गेट के जो पेपर है वो भी मैं आपको सेंड करती रहूंगी, ताकि जो है आप लोग उनकी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। फिर भी किसी भी बच्चे को जो है पेड जब भी सिलेबस से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आज ही बता देना भाई, ठीक है। कुछ और ऐड ऑन करना हो, मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा अगर करोगे तो माइंड हबी हो जाएगा, क्योंकि इतना बहुत है, ठीक है, इतना बहुत है। कहीं भी किसी भी कोचिंग सेंटर में जाओगे इतना नहीं करवाएगा, ठीक है। तो सिलेबस डिस्कस मैंने इसलिए करवाया क्योंकि मुझे लगा जरूरी है, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए सिलेबस क्या है टीजीटी पीजीटी एग्जाम का, ताकि कोई आपसे पूछे तो आपके माइंड में फटाक से आए कि ये सारी चीजें हैं भाई, ये सारा हमें करना है, ठीक है। उसके साथ जो है 7-8 सब्जेक्ट जो है अपने ऑलरेडी बेसिक के भी ऐड कर लेना, 10 सब्जेक्ट जो जितना भी मैंने करवाया है, तो आप देख सकते हो काफी सारा है, ठीक है। बस अब आपके ऊपर है कि आपको इसको अच्छे से करना है। जिसने बेसिक नहीं किया कर लो भाई, बहुत ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि एडवांस शुरू हो जाएगा तो बेसिक पे ध्यान नहीं दिया जाएगा। इसलिए बेसिक में मैंने थोड़ी ढील जो है बढ़ती है, ताकि जो है आप सारे बच्चे बेसिक को अच्छे से कर लो, ठीक है। तब एडवांस स्टार्ट होगा तो आपको जो है बेसिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। रही बात बेसिक की, बेसिक का जैसे ये एडवांस हमारा रहेगा, तो बेसिक की जो है पूरे बेसिक की जो है मैं आपको 2 या 3 घंटे की क्लास दे दूंगी, ठीक है, जिसमें मैं आपको पूरा बेसिक एक ही क्लास के अंदर करवा दूंगी। फिर ये है कि आपको बाकी सारी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, एक बार सारी वीडियो देख लो भाई। उसके बाद लास्ट टाइम पर जब रिवीजन की टाइम आएगी तो मैं आपको एक क्लास यानी कि 3 घंटे की या फिर 2 घंटे की क्लास रहेगी, जिसमें पूरा बेसिक जो इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो हम उसमें सारा कवर अप कर लेंगे, ठीक है। क्लियर है भाई? अब तो मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को कोई डाउट होना चाहिए। फिर भी है तो मोस्ट वेलकम भाई, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए हाजिर है। आप अपने ग्रुप पे पूछ सकते हो, पर्सनली पूछ सकते हो, जैसा मन करे वैसा पूछ सकते हो, ठीक है। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।